नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अलजेब्रा जो पेपर है उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम जो दो सीरीज हमने अपलोड की है उसी सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, तो हमने कौन कौन सी सीरीज अपलोड कर चुके, हम स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की सीरीज कंप्लीट चैनल के ऊपर अपलोडेड है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज कंप्लीट चैनल के ऊपर अपलोडेड है। यदि आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी तो वो सीरीज भी जरूर देखें, वो भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली। उसी सीक्वेंस में हम आज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट में हम आपका पहले चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ग्रुप है। इस पूरी अलजेब्रा का जो बेसिक है, ओके, तो अलजेब्रा का जो बेसिक चीज है ग्रुप, पहले वो सीखेंगे। ग्रुप्स की क्या कंडीशन है, आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स में ग्रुप कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले हमें ग्रुप आना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसे हम कहेंगे कैसे। तो यूनिट फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट में हम जो सिलेबस कवर करेंगे उसमें कौन कौन से पॉइंट हम कवर करेंगे, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आज के लेक्चर्स पे चलते हैं। ग्रुप, उनकी क्या कंडीशन होगी, कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरम्स हैं, एनईटीसी हम आज के लेक्चर्स में करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के जो यूनिट फर्स्ट है उसका क्या क्या सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो सिलेबस है हमारा, उनमें ये टॉपिक्स हम रखे गए हैं। यूनिट फर्स्ट में है डेफिनेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स की क्या डेफिनेशन है, क्या इनकी सिंपल प्रॉपर्टीज है, वो हमें पता होना चाहिए। एंड सब ग्रुप्स, परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ओके, परम्यूटेशंस ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट-लाग्रांज थ्योरम ऑन द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। किसी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप के सब ऑर्डर के लिए जो कोसेट-लाग्रांज थ्योरम है वो हमारे सिलेबस में रखा गया है। हम इस सीक्वेंस में जो चल रहे हैं उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, हम डेफिनेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप को कवर करेंगे। ओके, कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यहां आपका सेकंड चैप्टर होगा। उसके बाद हम परम्यूटेशंस ग्रुप को कवर करने वाले हैं। यहां परम्यूटेशंस ग्रुप हमारा कंप्लीट कवर होगा। ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा। एंड साइक्लिक ग्रुप, एंड साइक्लिक ग्रुप को हम कवर करेंगे जो कि हमारा सेकंड चैप्टर होगा। ओके, दैट मीन्स हम सब ग्रुप्स को कवर नहीं कर रहे क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा ग्रुप्स एंड परम्यूटेशंस ग्रुप में बन जाता है। ओके, हाँ, सब ग्रुप्स के आगे यूज होंगे तो उनके जो पॉइंट्स है जिनका आगे यूज होगा केवल हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर देंगे और कोशिश की जाएगी कि आपकी एग्जाम से पहले पहले ये सीरीज भी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया जाए। ओके, तो यदि आपके फ्रेंड सर्किल में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनके सिलेबस में अलजेब्रा है और ये टॉपिक्स है, तो आप उनको भी जरूर ये बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। अब चलते हैं हमारे आज की सीरीज के लेक्चर्स के ऊपर। हम ग्रुप्स देखते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होगी। तो सबसे पहले जो ग्रुप है, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ग्रुप, या इसे हम समूह भी बोल देते हैं, या इसे हम
समूह भी बोल देते हैं। तो ग्रुप या समूह हम किसे कहेंगे? देखो, ग्रुप के जो वर्ड है उसमें कैपिटल जी आ रहा है, तो मोस्टली हम ग्रुप के लिए कैपिटल जी सिंबल का यूज करेंगे। अब जी को हम ग्रुप कब कहेंगे, ये जी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करे ताकि हम इस जी को एक ग्रुप कह सकें। सबसे पहली बात, ये जो जी हो हमारा, ये हमारा अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। ये नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है? एक सेट होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। जी एक सेट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसे क्या बोलेंगे? अब ग्रुप के लिए एक एलिमेंट है, अब एक एलिमेंट यदि कोई दूसरा एलिमेंट भी है, अब उनमें हम एक रिलेशंस लें। अब ऐसे तो है नहीं कि जी के अंदर है वो अलग थलग पड़े हुए हैं कहीं भी, उनमें एक रिलेशन होगा। और वो रिलेशंस कौन लेकर के आएगा? रिलेशन लेकर के आता है वो बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं उसे, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, या इसे बोलेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी दो चर है, एलिमेंट है, उनके बीच में जो ऑपरेशन होंगे, संक्रिया होगी, उससे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और इसे हम स्टार से या फिर ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोस्टली हम स्टार इसका यूज लेते हैं, कभी कभी एक ओ जैसा सिंबल हम यूज में ले लेते हैं। ओके, और भी इसके सिंबल्स होते हैं, वहां इंक्लूड कर दिया जाता है कि यहाँ ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, मोस्टली हम स्टार और ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऑपरेशन, कोई भी दो एलिमेंट है उनमें एक रिलेशन लाने के लिए हम एक ऑपरेशन से डिफाइन करेंगे जिसे हम द्विचर संक्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले, अब ये जो जी है, ये जी, ये ग्रुप कब होगा? जब ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करे। जी को ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। कंपलसरी क्या है? वो चार प्रॉपर्टी में हम इंक्लूड नहीं कर रहे। कौन सी? ये जी अरिक्त समुच्चय। ओके, ये अलग है, ये तो होगा ही। जी यदि एम्प्टी हो गया तो ग्रुप कहां होगा? ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। तो जी क्या होना चाहिए? एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट होना ही चाहिए। अब यदि पूछा जाए कोई एम्प्टी सेट ग्रुप होगा, तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन में? नॉन एम्प्टी, मतलब नहीं होगा, उसके एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। तो इसकी क्या क्या वो है इसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आती है हमारी समवर्तता। समवर्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, जी हमने बता दिया अरिक्त समुच्चय है, एक बाइनरी ऑपरेशन इसमें स्टार है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्तता, क्लोजर का मतलब वो उसी में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके कोई दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट हो और वो किसी दूसरे ही ग्रुप में चले जाए, तो वो क्लोजर नहीं होगा। क्लोजर का मतलब दो एलिमेंट है आपस में, जो ऑपरेशन इस जी में हमने डिफाइन किया है उस ऑपरेशन के अंतर्गत वो इसी के अंदर हो। तो फॉर ऑल हमने दो एलिमेंट लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स करना चाहिए हमारा जी में। ये होती है हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी। इसके कोई भी दो एलिमेंट आप रैंडमली उठाओ, उनमें आप ऑपरेशन अप्लाई करो और वो ऑपरेशन कहां जाना चाहिए? उस जी में ही होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्तता। सेकंड होता है, सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि ये आपने इसको क्लोजर तो बता दिया, अब ये एसोसिएटिव भी होने चाहिए। साहचर्यता, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी,
साहचर्यता भी इनमें होना चाहिए। अब साहचर्यता के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो 3 एलिमेंट हमने मान लिए फॉर ऑल ए, बी और सी हमारा जी में बिलोंग्स कर रहा है। तो इनके लिए साहचर्यता के लिए क्या बनेगा हमारा कि ये ऑपरेशन आप पहले किसी एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहे हो और बाद में किस पर अप्लाई कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट जो आए वो इक्वल आना चाहिए। पहले आपने ये ब्रैकेट का मतलब पहले आपने ए और बी को ऑपरेट किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको आप उससे आपने सी को ऑपरेट किया। ये कह रहा है कि पहले आपने बी और सी को ऑपरेट किया, उसके बाद में जो रिजल्ट आया उसको आपने ए से ऑपरेट किया। तो इन दोनों का जो मान है वो इक्वल आना चाहिए। यदि ये जी एक ग्रुप है तो ये इक्वल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब तत्समक अवयव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए उसमें। तो आइडेंटिटी होगा हमारे पास में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज करके ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, जहां ए क्या है इसका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, या इसे हम तत्समक भी बोलते हैं, तत्समक अवयव। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो गई हमारे पास में आइडेंटिटी की। एंड लास्ट 4 प्रॉपर्टी है, इसके अंदर इनवर्स होना चाहिए प्रतिलोम। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए। ओके, ये होना चाहिए। तो यहां ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स होगा, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होगा। अब यहां ये जो आइडेंटिटी है, देखो क्या बात ध्यान रखने वाली है, ये जो आइडेंटिटी ई है ये कंप्लीट ग्रुप के लिए एक ही होगा, कंप्लीट ग्रुप के लिए एक ही होगा। आपने जितने भी एलिमेंट लिए जी के उन सभी की आइडेंटिटी ई ही होगा, उन सभी की आइडेंटिटी क्या होगी, ई होगी। लेकिन यहाँ ए इनवर्स की आप बात कर रहे हो तो ये ए इनवर्स केवल ए का है। आपने बी लिया, बी का इनवर्स कोई और होगा। आपने सी लिया, सी का इनवर्स कोई और होगा। हाँ, हो सकता है कि ए का इनवर्स यदि बी है तो बी का इनवर्स भी ए होगा, ये तो होगा। लेकिन यदि ये दोनों इनवर्स हैं, अब आपने सी एक ऐसा एलिमेंट लिया जो ना तो ए है और ना ही बी है, तो सी का इनवर्स कोई दूसरा ही होगा जो ए और बी के अलावा होंगे। ये भी हम जानते हैं कि आइडेंटिटी भी यूनिक होता है, इनवर्स भी यूनिक होता है। ओके, तो यहां हमारे पास में ये यदि 4 प्रॉपर्टी जी फॉलो करता है, फर्स्ट एरिक समुच्चय होना चाहिए, दूसरी द्विचर संक्रिया। ओके, और ये द्विचर संक्रिया हम केवल प्लस और डॉट के लिए ही यूज में लेते हैं, डॉट को कभी कभी क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हमारे माइनस और डिवाइड के लिए ये डिफाइन नहीं होते, माइनस और डिवाइड के लिए डिफाइन नहीं लेते हम, केवल प्लस डॉट या क्रॉस के लिए हम द्विचर ऑपरेशन यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप की बात कर लें। इस अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप में क्या होना चाहिए, एक जी होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन जो स्पेलिंग हम ले रहे हैं वहां एक जी वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग, तो हमने ग्रुप को जी सिंबल से रिप्रेजेंट किया। जी है, जी कैसा होना चाहिए, अब इसमें आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, एसोसिएटिव भी है और क्लोजर भी है। दैट मींस जी कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कैसा है,
नॉन एम्प्टी सेट जी लिया हमने, नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने, एक बाइनरी ऑपरेशन लिया ताकि दो एलिमेंट अलग थलग न रहे कि ऑपरेट हो आपस में, एक ऑपरेशन लिया हमने जिसको स्टार या ओ से रिप्रेजेंट किया। ये ऑपरेशन भी प्लस और डॉट या क्रॉस के लिए होता है, माइनस डिवाइड के लिए नहीं होता। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर के लिए क्या होगा, इसके कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो आपस में ऑपरेट होके जी में ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि बाहर चले जाएं। वो भी हम देखेंगे आगे, जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे ये ऑपरेट हुए और बाहर चले गए तो जी नहीं है, और ये ऑपरेट हुए जी में ही है तो आगे फिर हम टेस्ट करेंगे। फिर सेकंड है एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव के लिए क्या है, इनके तीन एलिमेंट होंगे और ये ऑपरेशन वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी जी के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही होगा, उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एलिमेंट के बाद में ऑपरेट हो या एलिमेंट के पहले ऑपरेट हो, देगा एलिमेंट ही। उसके बाद में हम इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स पूरे ग्रुप का एक नहीं होगा, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा। तो यदि एक कोई एलिमेंट हमने चूज किया तो ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब चाहे तो आप इनवर्स की भी एक प्रॉपर्टी, चाहे तो इनवर्स को आप बाद में ऑपरेट करो या पहले ऑपरेट करो, रिजल्ट उसका आइडेंटिटी ही आएगा। और ये आइडेंटिटी कोई अलग से नहीं है, ये आइडेंटिटी कौन सा है हमारा, ये वाला आइडेंटिटी। तो ये हो गई हमारे पास में ग्रुप की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि हमारी ग्रुप के आगे की है, अबेलियन ग्रुप। ओके, इसे हम आबेली ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप या अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये हो गया हमारा आबेली ग्रुप, जिसे हम क्रम विनिमय भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन जी की ये सभी डेफिनेशंस तो इसमें इंक्लूड हो गई, ये सारी की सारी तो इसमें इंक्लूड हो गई। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि इसके कोई भी आपने दो एलिमेंट लिए और वो एलिमेंट आप कैसे भी ऑपरेट करो, एक को पहले करो या एक को बाद में करो, रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। दैट मींस यदि ये पांचवी प्रॉपर्टी और ये फॉलो कर लेता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये और फॉलो करता है कि ए बी हमारे जी में है, तो ए स्टार बी हमारा बी स्टार ए होगा। यदि ये प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करता है तो इसे बोलते हैं हम आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। दैट मीन्स हमारे पास में दो एलिमेंट होंगे जो जी में बिलोंग्स कर रहे हैं और उनको आपस में हम ऑपरेट करें, कैसे ही करें, पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसे बोलते हैं हम आबेली ग्रुप। और ऐसे भी बहुत से सेट हम देखेंगे कि जिनमें हम ऑपरेट करने पर कम्यूटेटिव नहीं होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, अनआबेली ग्रुप। क्या बोलेंगे हम, अनआबेली ग्रुप। ओके, तो ये हमारे पास में या अक्रम विनिमय ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। तो वे ग्रुप जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं प्लस ये चार प्रॉपर्टी आबेली ग्रुप होगा। अब आबेली ग्रुप के लिए आप ये नहीं कि केवल ये ही आप डेफिनेशंस लिखो कि इसमें ये है, नहीं, वो ग्रुप होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी वर्ड लिखा हुआ है ग्रुप, दैट मींस ग्रुप तो है। आबेली के लिए एक कंडीशन और बढ़ गई, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, चार ये है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये, और यदि ये इंक्लूड करता है तो ये हमारा आबेली ग्रुप होगा, अदरवाइज ये अनआबेली ग्रुप होगा, नॉन आबेली ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को हम फाइनाइट और इनफाइनाइट का बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप। अब ग्रुप हमारा या तो फाइनाइट होगा या फिर हमारा इनफाइनाइट होगा। तो फाइनाइट या इनफाइनाइट के लिए हम क्या लें, फाइनाइट ग्रुप या परिमित समूह। अब समूह ग्रुप एक ही बात है। ओके, और
एक है हमारा इनफाइनाइट ग्रुप, या जिसे हम अपरिमित ग्रुप बोलते हैं। सीधी सी बात है, कोई ग्रुप है उसमें यदि अवयवों की संख्या नंबर्स ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या यदि परिमित मतलब फाइनाइट, तो ये हमारा परिमित समूह होगा। और यदि ये हमारा अपरिमित तो ये हमारा इनफाइनाइट होगा। ओके, नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट ग्रुप, नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, ये हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन। तो यदि जी में हमें फाइनाइट एलिमेंट दिए हुए हैं तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा, यदि इनफाइनाइट एलिमेंट दिए हुए हैं तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। एंड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप की क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वेरी वेरी यूजफुल रहता है। कौन सी बात? ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक या समूहांक। ओके, समूहांक क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा हमारा? कुछ नहीं है, जी में अवयवों की संख्या, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? यहां सेट नहीं है, यहां हम जी ग्रुप को बात कर रहे हैं, ग्रुप के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं। ओके, ये जी क्या है? जी में अवयवों की संख्या, जी में जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की जो संख्या है वो ही उस ग्रुप का ग्रुपांक, कोटि, समूहांक बोलते हैं। तो जिस जी में फाइनाइट एलिमेंट है फाइनाइट होगा, यदि जी में n एलिमेंट है तो उसकी कोटि क्या होगी? n, और यदि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इसकी कोटि क्या होगी? इनफाइनाइट। ये है ग्रुप की फर्स्ट राउंड के अंदर जो हम चल रहे हैं उस राउंड में हमारी यूजफुल। सेकंड राउंड अप जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में तो सेकंड राउंड अप की बात करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमने क्या देखा? फर्स्ट राउंड में हमने देखा कि कोई ग्रुप है, ग्रुप की डेफिनेशंस। सबसे पहले जी कैसा होना चाहिए? एक अरिक्त समूह होना चाहिए। उसके बाद में उसमें ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी चार प्रॉपर्टी? सबसे पहले क्लोजर होना चाहिए, उसके बाद में एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटिव होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसे हम ग्रुप कह देंगे। उसके बाद में हमने देखा अबेलियन ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप। इसके लिए दो एलिमेंट होने चाहिए, उन दोनों को आप कैसे ही पहले बाद में ऑपरेट करो, यदि वैल्यू इक्वल आती है दोनों की तो कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। उसके बाद में हमने क्या देखा? फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप देखा। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप दैट मींस यदि जी में अवयवों की संख्या फाइनाइट, यदि इनफाइनाइट ग्रुप होगा। उसके बाद में हमने देखा उसकी कोटि ऑर्डर क्या होगी, तो जी में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही उसकी कोटि होगी, ऑर्डर होगा, घात होगी। ओके, अब हम चलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद में आज के ही लेक्चर में हम आगे इसकी जो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर के साथ बने रहें, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में हम। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? हमें एक समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय मींस सेट। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट है, 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है। इसका मतलब ये सेट नॉन एम्प्टी है, इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो एम्प्टी तो हो नहीं सकता। जबकि आयोटा को डिफाइन किया गया है, हम जानते हैं आयोटा √-1 होता है।
समिश्र संख्याएं हम किसे बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणन के लिए, और गुणन हमारा मल्टीपल के लिए एक सीमित अबेलियन ग्रुप, सीमित मतलब फाइनाइट, अबेलियन मतलब अबेलियन ही होता है, मतलब ग्रुप ही होता है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब यहां देखो नॉन एम्प्टी दिया है, क्लियर है। सेकंड इसने एक ऑपरेशंस भी दिया है हमें, गुणन, और गुणन को हम या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें, डॉट से कर दें, या फिर डॉट के ऊपर ऐसे कर दें, या फिर क्रॉस के ऊपर ऐसे कर दें। ये इनके रिप्रेजेंट करने के सिंबल होते हैं। तो आप किसी भी एक ऑपरेशन को ले सकते हो, इक्वल होंगे। अब ऐसा नहीं कि बुक में ये किया है तो यही करें अपन, नहीं, कहीं पर आपके पास में ये है तो ये फोर है, चारों के चारों हमारे डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। आप जो मर्जी वो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, और इसे हम प्रूव करने के लिए, ये ग्रुप कब होगा? जब ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करे। क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, चार प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाई, और टेबल के लिए हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को हमने लिखा। तो यहां जो हम ऑपरेशंस ले रहे हैं वो हम ऑपरेशन ये ले रहे हैं, ओके। अब ये चार है, चार में से कोई सा भी हम यूज में ले सकते हैं। जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट हम यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, ओके। एक लाइन एक लाइन। उसके बाद में ये एलिमेंट हम यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, ओके। ये लाइन ये लाइन। उसके बाद में ये एलिमेंट हम यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, ओके। ये लाइन। उसके बाद में ये एलिमेंट हम यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, ओके। ये लाइन और ये लाइन, ये हमारी कवर हो गई। अब आप चाहो तो बची हुई को आप रब कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी एक टेबल बन गई, टेबल बनी, केवल इसके एक टेबल का प्रारूप बना है, अभी कंप्लीट नहीं बनी। हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीपल करना है। हमें ये वन लेना है, इस वन को इससे 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 मल्टीपल करके जो वैल्यू आएगी वो इनमें लिखना है हमें। तो वन को वन से यदि हम मल्टीपल करेंगे, जानते हैं हम क्या होगा, वन होगा। वन को -1 से करेंगे तो भी हम जानते हैं -1 होगा। वन को आयटा से करेंगे तो भी हम जानते हैं क्या होगा, हमारा आयटा होगा। और वन को यदि माइनस आयटा से करेंगे तो भी हम जानते हैं माइनस आयटा होगा। -1 को यदि 1 से करेंगे तो -1 होगा। -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 होगा। -1 को आयटा से करेंगे तो माइनस आयटा होगा। -1 को माइनस आयटा से करेंगे तो प्लस आयटा होगा। आयटा को यदि 1 से करेंगे तो आयटा आएगा। आयटा को -1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस आयटा होगा। आयटा को आयटा से करते हैं, जानते हैं हम -1 होगा। और आयटा को माइनस आयटा से करेंगे तो हम जानते हैं 1 होगा। माइनस आयटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयटा बनेगा। माइनस आयटा को -1 से करेंगे तो प्लस का आयटा बनेगा। माइनस आयटा को प्लस आयटा से करेंगे तो माइनस आयटा स्क्वायर का 1 बन जाएगा। और माइनस आयटा को माइनस आयटा से करेंगे तो प्लस आयटा स्क्वायर का -1 बनेगा। अब हमारी टेबल है जो बन के कंप्लीट हो चुकी। अब टेबल से हम कैसे इसको वेरीफाई करें, तो सबसे पहले हमें चार बात यदि हम बता दें इसमें तो ये ग्रुप हो जाएगा। दो बात तो इसने खुद ने ली, कौन सी, नॉन एम्प्टी और एक ऑपरेशन। बाकी बची हुई चार बात हम बता दें। तो फर्स्ट बात पे चलते हैं हम, कौन सी बात है, ये क्लोजर होना चाहिए। इसका मतलब आप इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, ऑपरेशन करो, इसी में होने चाहिए। तो ये जो बीच वाली जो टेबल है हमारी, ये जो बीच वाली जो हमने ऑपरेशंस करके बनाई है, क्या इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट है जो इन चार से अलग है? नहीं है। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन चार से अलग है। और ऐसा एलिमेंट इनसे अलग है नहीं, तो सारे के सारे किस में जा रहे हैं, वो जी में ही तो है, सभी जी में ही तो है। इसका मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्लोजर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर्स को डिफाइन कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है उसका, कि इसका ये हो रहे हैं। सेकंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव
एसोसिएटिव आप कोई भी 3 रैंडम लोगे तो ये हमारे पास में फोर्स है, फोर्स को अलग अलग करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, आप ये लिख दो, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्टूडेंट जा रहे हैं तो टीचर तो ऑब्वियसली समझेगा उस चीज को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख दो हम जानते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएं एसोसिएटिव होती है, समिश्र संख्याएं एसोसिएटिव होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव। दैट मींस ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, और किसके लिए होंगे एसोसिएटिव वो तो बताओ। गुणन के लिए, किसके लिए, गुणन के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्याएं गुणन के लिए सहचारी होते हैं, ये हम जानते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, गुणन कर रहे हैं हम, सहचारी होंगे। सेकंड हमें प्रूफ नहीं करना, केवल क्या लिखना है, वी नो दैट। क्लियर है। थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड क्या है हमारा, आइडेंटिटी। सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, सीक्वेंस। ओके, थर्ड है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ऐसा एलिमेंट जो सभी एलिमेंट से ऑपरेट होके एलिमेंट ही दे, वो एलिमेंट नहीं आए, बाकी जो दूसरे एलिमेंट है वो आना चाहिए। तो यहां देखो 1 को हमने 1 से किया तो 1 आया, 1 को हमने -1 से किया तो -1 आया, 1 को हमने आयटा से किया तो आयटा आया, 1 का हमने माइनस आयटा से किया तो माइनस आयटा। इसका मतलब ये कुछ नहीं है, जो ये एलिमेंट है वो इसको करवा रहे हैं, तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। 1 हमारा आइडेंटिटी आ गया, जो कि इस पूरे ग्रुप का आइडेंटिटी है। फोर्थ बात, इनवर्स। फोर्थ बात हमारी इनवर्स। इनवर्स मतलब हर एलिमेंट का अलग होगा, तो सबसे पहले आपको 1 का इनवर्स बताना है। अब देखो आइडेंटिटी आपने बता दिया, इसका मतलब अब 1 को आप उस एलिमेंट से ऑपरेट करो कि 1 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ 1 को हमने 1 से किया 1 आ गया, इसका मतलब 1 का इनवर्स 1। उसके बाद में -1 का, अब -1 का आपने किससे ऑपरेट किया कि 1 आया, तो -1 के कॉलम में जाओ, जहां 1 है वहां देखो, उसके जस्ट ऊपर चले जाओ, यहां और यहां जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो -1 का -1। अब आयटा पे आओ, ये रहा आयटा, चलते जाओ, जहां 1 है वहां रुको, उसके जस्ट ऊपर चले जाओ, माइनस आयटा, तो इसका इनवर्स माइनस आयटा। अब माइनस आयटा है तो माइनस आयटा ये रहा हमारा, आ जाओ, 1 आया, सीधे ऊपर जाओ, आयटा आया, तो इसका इनवर्स आयटा। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, चारों की चारों, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। 4 ही प्रॉपर्टी चाहिए थी हमें, 2 तो ये खुद लेके आया, नॉन एम्प्टी और ऑपरेशन। 4 हमने बता दी, ग्रुप होगा। आगे कुछ पूछा है, सीमित एबेलियन ग्रुप। तो देखो सीमित है, सीमित है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट है तो ग्रुप की कैसा होगा बताया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट है, 4 हम गिन सकते हैं, फाइनाइट ग्रुप होगा। सीमित भी हो गया, सीमित और ग्रुप भी हो गया। अबेलियन की हम बात करें, अबेलियन की बात करें हम, तो अबेलियन देखो वैसे भी कॉम्प्लेक्स के नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होते हैं। अब उसके लिए आप क्या करो, एक डायगोनल मैट्रिक्स बना दो, बना दिया, जैसा डायगोनल हमारा गलत ले लिया, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, कहां एलिमेंट मिल सकते हैं, या तो हम लिख दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, हम जानते हैं गुणन के लिए, या फिर आप एक डायगोनल बनाओ, दैट मींस ये है तो ये डायगोनल बनेगा हमारा, ये डायगोनल बन गया। अब इसके ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट होने चाहिए। देखो 1 है, 1 आ रहा है, इसके ऊपर आयटा है, आयटा सेम है,
इसके ऊपर माइनस आयोटा माइनस आयोटा, उसके ऊपर माइनस आयोटा माइनस आयोटा, सेम आ रहा है। फिर यहां हमारा प्लस का आयोटा माइनस आयोटा, फिर प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, फिर -1 आयोटा -1 आयोटा -1 1 तो आप जो डायगोनल बनाते हो उसके ऊपर नीचे यदि सेम सीक्वेंस में एलिमेंट आते हैं तो वो कम्यूटेटिव होंगे। तो या तो आप लिख दो कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होते हैं गुणन के लिए, या फिर आप ऐसे लिख दो कि इसके जो डायगोनल है विकर्ण उसके ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट है, टर्म्स है रिस्पेक्टिवली सेम एलिमेंट्स है, अतः ये क्या होगा हमारा अबेलियन ग्रुप होगा। तो आप डायगोनल बना के भी इसको बता सकते हो और यहाँ वी नो दैट लिखकर भी आप लिख सकते हो। 5 बात हमें प्रूव करनी थी, कर चुके। तो ये कैसा होगा हमारा अबेलियन ग्रुप होगा। छठी हमने सीमित के लिए भी बता दी, फाइनाइट है 4 एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है, क्वेश्चन है यदि समुच्चय जी, ओके, कोई सेट है हमारा जी 1 के अतिरिक्त, ओके, केवल 1 नहीं है, 1 के अतिरिक्त का मतलब 1 के अलावा, तो 1 तो इसमें है नहीं, 1 के अलावा क्या क्या है, सभी परिमेय या वास्तविक। अब परिमेय और वास्तविक एक वर्ड नहीं है, परिमेय छोटा सेट है, वास्तविक बड़ा सेट है। इसका मतलब ये है कि या तो वो परिमेय वर्ड दे दे तब भी एक ही बात है, या वास्तविक दे दे तब भी एक ही बात है। ओके, दोनों के लिए हम यही प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं। तो परिमेय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, परिमेय में कितने होते हैं, रेशनल नंबर होता है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट, केवल 1 ही तो नहीं है। और इनफाइनाइट में से यदि हम 1 को माइनस कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं करने वाला, इनफाइनाइट ही होगा। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर है। तो सिद्ध कीजिए कि जीओ एक क्रम विनिमय ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप, जहां ये जो ऑपरेशन है हमारा ओ, इसे इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। देखो किसी को भी हमें ग्रुप प्रूव करना है तो ऐसे ही उठा के नहीं करना, 2 प्रॉपर्टी वो खुद से लेकर के आएगा, 2 प्रॉपर्टी खुद से लेकर के आएगा। यदि नहीं लेकर के आता तो हम कहेंगे चल मेरे को नहीं करना प्रूव, तुझे प्रूव करना है तो 2 तो तू लेके आ। कौन कौन सी 2, फर्स्ट तो वो नॉन एम्प्टी कह दिया उसने कि नॉन एम्प्टी है, सेकंड ऑपरेशंस तो ला, हम प्रूव क्या करें, किसके बेस पे हम 4 प्रॉपर्टी प्रूव करें, चारों की चारों ऑपरेशंस पे है, और कम्यूटेटिव के लिए 5वीं भी ऑपरेशन पे है, तो उसे ऑपरेशन भी लाना पड़ेगा, ऑपरेशन भी वो लेकर के आ गया ओ, दोनों बातें वो लेकर के आया। अब कह रहा है कि अब मुझे प्रूव करो, तो अब अपन प्रूव करेंगे उसे, क्योंकि हमें 2 चीज चाहिए थी, 2 है, बाकी की चीज हमें ये ऑपरेशन जैसे डिफाइन है उसकी हेल्प हम लेंगे। तो अब चलते हैं हम, 2 बातें तो हमारे पास में है ऑलरेडी जो लेकर के आया, बाकी की बची 5 बात। आज ग्रुप की डेफिनेशंस याद हो जाएगी आपके अच्छे से, कभी भूलने वाले नहीं हो। फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, 4 इनवर्स, और कम्यूटेटिव के लिए कम्यूटेटिव। 5 बातें हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट पे चलते हैं हम। फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट कौन सी है, क्लोजर। कौन सी, क्लोजर। क्लोजर का मतलब हमें 2 एलिमेंट लेने हैं इसमें, और उनका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इसी में डिफाइन हो, ये दिया हुआ है ना उसने, हमें करना ही नहीं है। उसने 2 एलिमेंट लिए और इनका ये जो मान है, ये मान कहाँ है, ये परिभाषित कह दिया ना इसने, परिभाषित है, डिफाइन है, इसका मतलब ये जी में ही होंगे, तभी तो इसने डिफाइन किया। यदि ये इसमें होते ही नहीं तो डिफाइन ही क्यों बोलता, क्यों होती है परिभाषित। तो फर्स्ट तो ये खुद ही लेकर के आ गया, 3 बात ये खुद लेकर के आ गया, बची हुई 4 हमें प्रूव करनी है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इंप्लाइज करके ए ओ बी,
अब यहाँ आप स्टार डॉट प्लस डॉट के ऊपर भी अपन सर्किल क्रॉस सर्किल नहीं बनाने वाले। यहाँ उसने दिया है ओ तो ओ ही लिखना है। अब यहाँ स्टार मत लगा देना कि सर ने तो बताया था कुछ भी लिख दो, है ना, जो दिया है वो ही लिखेंगे। तो ए ओ बी है हमारे पास में इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इंप्लाइज करके ए और बी हमारा जी में बिलोंग्स करेगा, जी में बिलोंग्स करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ओ क्या है, परिभाषित है। तो फर्स्ट हमने लिख लिया। सेकंड होती है हमारी कौन सी होगी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। पहले हम ए स्टार बी स्टार सॉरी ओ सी की बात करें, ए ओ बी ओ सी की हम बात करें तो ए ओ बी का तो मान हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, उठा के रखना है। ए प्लस बी माइनस ए बी हमने उठाया रखा और ये हमारा ओ सी, ए प्लस बी माइनस ए बी ओ सी, यहां से कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अब ये क्या कह रहा है, अब आप इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को आप क्या मानोगे, ए मानोगे। अब जो ऑपरेशन है वो जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां ये पूरा हमें लेना है। तो ये पूरा हम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, क्या कह रहा है, ए मतलब इसको आप ऐसे के ऐसे लिखो, ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर बी लिख दो, बी क्या है हमारा सी प्लस के साथ, फिर माइनस लगाओ, माइनस ए लिखो, ए क्या है हमारा ए प्लस बी माइनस ए बी। उसके बाद में आप इसके आगे सी लगा दो। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, माइनस का ए सी माइनस का बी सी माइनस का ए बी सी नहीं होगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे प्लस। ये वैल्यू आ गई हमारी ए बी सी का मान। अब हम किसका ले, अब हम लेते हैं ए ओ बी ओ सी का। पहले हम बी को सी से ऑपरेट करें तो ये ए तो हमारा ए रहेगा, ये हमारा ओ रहेगा, और बी ओ सी का जो मान आएगा वो मान क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ बी लिखना है, यहाँ सी लिखना है, मतलब एक आगे का लिखना है, एक की जगह बी की जगह सी। तो यहाँ लिखेंगे हम बी प्लस यहाँ लिखेंगे हम सी माइनस यहाँ लिखेंगे हम बी सी, यहाँ लिखेंगे हम बी सी। जहां जहां ए है वहां वहां बी लिखना है, जहां जहां बी है वहां वहां सी लिखना है। ये हमने लिख दिया। अब आप इसको बी पढ़ो, इसको बी पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे, इस ऑपरेशन पे आएंगे। ये क्या कह रहा है, ए लिखना है, ए की जगह हमने ए लिख दिया, फिर कह रहा है बी लिखना है, बी की जगह पूरा का पूरा लिख दो, और ये चिन्ह किसका है, प्लस का। तो b प्लस सी माइनस बी सी लिखा, फिर कह रहा है कि आप माइनस लो, माइनस लिया साहब, a लिखो, a भी लिख दिया हमने, फिर b लिखो, ये b पूरा है तो ये भी हमने लिख दिया, b प्लस सी माइनस बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू, ये बना हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी, यहां से माइनस बी सी माइनस का ए बी और माइनस का ए सी, और ये प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी। अब ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, तो दोनों इक्वल ही तो है। ए ओ बी ओ सी हमारा किसके इक्वल आ गया, ए ओ बी ओ सी के। और ये तो हम जानते हैं कि यदि दोनों इक्वल होंगे तो वो कैसे होंगे, हमारे एसोसिएटिव होंगे, साहचर्य होंगे। तो यहाँ हमने इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी है साहचर्यता, वो भी हमने यहाँ डिफाइन कर ली, तो ये साहचर्य भी है। अब हमें लाना क्या है, आइडेंटिटी लाना है। आइडेंटिटी क्या लाना है हमें, आइडेंटिटी। तो थर्ड नंबर पे चलते हैं हम आइडेंटिटी के ऊपर।
और देखते हैं कि इसका आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटी जो है हमारे पास में, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है? आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल ए, यहां ऑपरेशन देखते रहेंगे हम, E इक्वल्स टू EOA इक्वल्स टू A, ये होगा हमारा आइडेंटिटी। तो आप क्या करो, AOE A इक्वल में है, तो आपने AOE लिया इक्वल्स टू A, इंप्लाइज करके अब जहां जहां B है वहां वहां आपको E लिखना है। जहां जहां B है वहां वहां E लिखोगे तो ये बनेगा हमारा A प्लस E माइनस AE, माइनस AE। जहां जहां B है वहां वहां A लिख दिया हमने A। अब A से A हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बना हमारे पास में, E हमने कॉमन लिया तो E 1 माइनस A इक्वल्स टू 0। अब जानते हैं हम ये 0 है और ये परिमेय संख्याओं के एलिमेंट है, तो 0 में हम इसका डिवाइड करेंगे तो E का मान क्या आ गया, 0 अपॉन में 1 माइनस A। अब ये कह रहा है कि 1 तो है ही नहीं, ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब A का मान 1 हो, क्योंकि जैसे ही A का मान 1 हुआ तो 0 अपॉन में 0, और ये डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइन? क्योंकि हम जानते हैं कि 0 बटा A 0 होता है और A बटा 0 हमारा इन्फिनिटिव होता है। अब यहाँ दोनों ही चीज आ गई, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो इसे हम 0 पढ़े या इन्फिनिटिव, हम खुद ही कंफ्यूज है, जो कंफ्यूज होते हैं उनको छोड़ देते हैं, तो ये बोलते हैं हम अनिर्धारित रूप है। तो यहाँ ये अनिर्धारित रूप होते, यदि A का मान 1 होता, बट उसने पहले ही दिया है कि A 1 है नहीं, इसका मतलब इसका मान 0 है। इसका मतलब इस G का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा, 0, जो कि सभी के लिए है। आइडेंटिटी मिल गया हमें, 0 G में होगा, होगा क्यों? क्योंकि G में केवल 1 ही तो नहीं है, बाकी के तो सारे हैं, और 0 किस में होगा, G में होगा, तो G में होगा। अब चलते हैं हम 4 के ऊपर, इसका प्रतिलोम निकालते हैं। अब प्रतिलोम की कंडीशंस क्या है हमारे पास में, इनवर्स, ये बनेगा हमारे पास में A स्टार A इनवर्स इक्वल्स टू E, और E का मान क्या दिया हुआ है हमें, 0, प्रूव किया अभी अभी हमने ताजा, तो A स्टार A इनवर्स हमारा 0 होना चाहिए, इंप्लाइज करके हमने जहां जहां, अब हमने यहाँ A इनवर्स बार बार में लिखेंगे तो हमने मान दिया क्या, लेट A इनवर्स हमने B मान लिया, ताकि हमें इनवर्स बार बार में अप्लाई नहीं करना पड़े। तो ये बना हमारा A स्टार B इक्वल्स टू, हमने 0 लिया, सॉरी O AOB हमें दिया हुआ है, लिख दो आप A प्लस B माइनस AB, ओके, कट पेस्ट कर दिया हमने, कॉपी पेस्ट, इक्वल्स टू हमें 0 दिया हुआ है, हमें मान किसका चाहिए, B का मान चाहिए, किसका, B का। तो आप लिख सकते हो B, यहाँ कॉमन ले हम तो 1 माइनस A, और ये A इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, हमें B का मान चाहिए तो माइनस का A अपॉन में 1 माइनस A, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, है ना अपने पास में अपॉर्चुनिटी, तो माइनस क्यों ले, हम प्लस में लेंगे। अब देखो ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब A का मान 1 हो, यदि A का मान 1 होगा तो इसका मान इंफिनिटी होगा, तो ये प्रतिलोम नहीं होगा इनवर्स, हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो इनवर्स कोई एलिमेंट नहीं होता हमारा, तो ये नहीं होता। बट इसने पहले कहा है कि 1 तो है ही नहीं, 1 तो है, तो 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हम यहाँ रखेंगे तो इसका मान एक फाइनाइट नंबर आएगा, तो इसका इनवर्स भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है, A अपॉन में 1 माइनस A अपॉन में A माइनस 1, सॉरी। अब क्या कह रहा है वो, क्रम विनिमय, पांचवी बात और प्रूव कर देते हैं हम, पांचवी बात, AOB, हमने AOB लिया और यहां देखा लिखा, बस कुछ नहीं करना, A प्लस B माइनस AB। हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
कि दो नंबर परिमेय संख्याएं, आप चाहो तो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों का 5 ही आना है सम। तो इसको आप b + a लिख सकते हो, माइनस ऐसे ही आप 2 को 3 से मल्टीपल करो या 3 को 2 से मल्टीपल करो, मान 6 ही आना है। तो ये बना हमारा BA। अब ये ऑपरेशन क्या बना हमारा BOA। और हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया कि AOB हमारा BOA के इक्वल है। और ये कंडीशंस किसके लिए हम अप्लाई करते हैं? ये कंडीशन हम कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था। अबेलियन ग्रुप के लिए दो बात खुद से लेकर के आएगा, नॉन एम्प्टी और एक ऑपरेशन लेकर के आया। इसने तीसरी भी लेकर के आ गया, कौन सी? कम्यूटेटिव, सॉरी क्लोजर वाली। बाकी की बची हुई हमने प्रूव किया, बट एज ए फॉर्मेलिटी हमने क्लोजर भी लिखा। उसके बाद में हमने एसोसिएटिव प्रूव किया, आइडेंटिटी किया, इनवर्स किया, कम्यूटेटिव किया। ओके, ग्रुप अबेलियन ग्रुप डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। ग्रुप, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। उसके बाद में अबेलियन में 4 तो है ही और कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। ओके, याद हो गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे भी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 में पूछा गया है। इसे हम वेरी सिंपल वे में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है स्टूडेंट्स को। तो इसे हम वेरी इजी वे में सीखेंगे ताकि आप इजीली समझ सको और एग्जाम तक आपके रिमेंबर रहे और एग्जाम में आप अच्छे से करके आओ। और इसी लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट बात भी हम करने वाले हैं, तो वो भी हम करेंगे। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो यहाँ जो हमारे पास में है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाएं रेसिड्यू क्लासेस अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष एक ग्रुप बनाती है। ओके, अब अवशेष हमने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास में अवशेष आया था। वहां हम क्या निकालते हैं? पोल्स निकालते हैं, उनके लिए हम अवशेष निकालते हैं लिमिट करके। याद आया कुछ? तो वैसा अवशेष यहाँ नहीं है, वैसा अवशेष यहाँ नहीं है। कहीं आप बोलो सर पोल्स क्या है इसके बताओ, तो ऐसे कोई पोल्स नहीं है। ये मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाएं हैं। और मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाएं कैसे हैं, किस फॉर्म में है, वो हम देख रहे हैं। तो ये जो अवशेष मतलब जो बच जाता है, जो बच जाता है ना, अवशेष हम किसे बोलेंगे? अवशेष हमने फॉर एग्जांपल चाय से भी देखते हैं, चाय हम छानते हैं, जो चलनी के ऊपर बचता है वो अवशेष होता है। तो जो अवशेष जो बचा हुआ है ना, वो है ये। अब आप कोई भी दो नंबर्स आपने लिए, 3 + 2 लिया, और आपने यदि यहाँ 4 से इसका डिवाइड किया, तो ये बोलते हैं मॉड्यूलो m। तो ये बनेगा मॉड्यूलो 4 मॉड्यूलो m। मतलब ये क्या बनेगा हमारा? 3 + 2 का मान 5। अब 5 के अंदर आप इस 4 का डिवाइड करो, जितना शेषफल बचता है ना वो आएगा इसका मान। तो इसका मान क्या है? पर इसका मान क्या है हमारा? 1 + 4 1। ये होगा हमारी अवशेष कक्षाएं। तो अवशेष कक्षाएं यदि हम +5 की बात करें और कोई भी हमने दो नंबर लिए, तो अवशेष कक्षाएं क्या होगी? यदि a और b का सम हमारा 5 आ जाए तब 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 या 4। 5 बचेगा क्या? नहीं बचेगा, क्योंकि 5 में 5 का डिवाइड होके फिर से 0 आएगा। मॉड्यूलो की यही तो डेफिनेशन है कि उसमें दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं, और उसका मान यदि देखो क्या है मॉड्यूलो हमारे पास में, ये मॉड्यूलो है, हमने 7 + 2 किया, और यदि हमने यहाँ 3 लिखा तो 7 और 2 का मान कितना है? 9। अब 9 में 3 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मॉड्यूलो बनेगा हमारा 0। यदि यहाँ हमने 1 कर दिया तो ये बना हमारा 8।
अब 8 में 3 का पूरा पूरा नहीं जाता, केवल 6 तक जाता है 6 तक। कितने शेषफल बचे? 2, तो वो 2 आएगा हमारा यहाँ। यदि हमने 7 + 3 1 किया, 1 कर लिया हमने, यदि 0 किया तो 7 + 0 7, 7 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, कितने बचेंगे हमारे पास में? 1 बचेगा, तो इसका मान 1 आएगा। यदि हमने 6 + 0 3 किया तो 6 और 0 कंप्लीट जा रहे, तो ये बनेगा हमारा 0। तो ये होती है इनके अवशेष कक्षाएं। तो कोई भी नंबर्स है, यदि यहाँ मॉड्यूलो 5 है तो 0 से स्टार्ट होगा और उससे 1 कम तक हमारी अवशेष कक्षाएं बनेगी। तो मॉड्यूलो 5 की अवशेष कक्षाएं उसको हम ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट में लेंगे। 0 1 2 3 4, ये हमारी इसकी अवशेष कक्षाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू क्लासेस। यहाँ पोल्स नहीं लेंगे, लिमिट्स अप्लाई नहीं करने वाले, वो कॉम्प्लेक्स की बात है। ये अवशेष कक्षाएं हैं। तो बोलो m की अवशेष कक्षाएं क्या होंगी? m की हम इसे सिंबल im से रिप्रेजेंट कर दें और इसकी अवशेष कक्षाएं क्या बनेंगी? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और कहां तक होगा? m-1 तक, m-1 तक। क्लियर है? अवशेष कक्षाएं क्लियर हो गया। ये इसकी अवशेष कक्षाएं होंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अवशेष कक्षाएं होती हैं वो क्लोजर होती हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल से समझ ले। यहां हमने एक अवशेष कक्षा ली 3 + 4 7 की, और एक अवशेष कक्षा ली हमने 7 + 4 9 की। ओके, सिंपल सा हमने लिया इसको समझने के लिए। यहां इसका जो मान आया वो कितना आया? 3 और 7 का मान 10, 10 में 4 का डिवाइड किया, कितने बचे? 2। और इसका मान कितना आया? 7 और 9 को हम ऐड करेंगे तो 16, 16 में 4 का देंगे तो 0। कितना आया? 0। कितना आया? 0। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करें 2 + 0, तो जो मान आ रहा है हमारे पास में वो क्या आया? हमारे पास में 2। अब यहां हमने क्या किया? एक कक्षा ली, यदि हम इसको x बोले और इसे हम y कक्षा लें, तो हमारे पास में एक तो ये वैल्यू है इससे और इन दोनों के सम से। अब यदि हम x + y दोनों को एक साथ सम लें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी? x का मान हमारा 3 + 4 7, और यहां प्लस ये दूसरी कक्षा हमारी 7 + 4 9, तो यहां हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी? 7 और 3 यही बनेंगे 2, प्लस यहां से हमारे पास में 0, तो यहां भी हमारे पास में क्या मान आया? 2। दैट मीन्स यदि हम इनका अलग अलग मान निकालें या इन दोनों को हम ऐड करके इनकी वैल्यूज फाइंड करें, हमारे पास वैल्यू इक्वल आती है। तो ये जो अवशेष कक्षा है सबसे पहले क्या होंगी? क्लोजर होंगी। क्लोजर होती है। यदि हमने 2 कक्षा ली x + y की, तो उसे हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारा अवशेष कक्षाएं जितना यहां लिखा हुआ है उससे 1 कम करना है, 0 से स्टार्ट करना है। दूसरा अवशेष कक्षाएं क्लोजर होगी। 2 बातें, क्लोजर और ये। ओके, ये कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे और ये होगा, ये कंडीशन और ये होगा। अब हम चलते हैं इसकी फर्स्ट बात पे, क्लोजर वाली पे। उसके बाद में हम एसोसिएटिव पे चलेंगे। एसोसिएटिव से आइडेंटिटी आएंगे, आइडेंटिटी से हमें इनवर्स पे जाना है। तो एक बात तो जो भी अवशेष कक्षा है वो ये फॉलो करेंगी, और एक IM है उसकी अवशेष कक्षा ये होगी। ये 2 बात हमने देख ली। अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, समृद्धता। ओके, ये क्लोजर नहीं है, ये ऐसा होगा, ये हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं समृद्धता या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया? 2 इसके एलिमेंट लिए, हमने 2 कक्षाएं ली, x कक्षा ली जो बिलोंग्स कर रहा है हमारा IM में, ये हम लिख देंगे IM मॉड्यूलो m की अवशेष कक्षाएं है। तो x कक्षा इसमें बिलोंग्स कर रही है, और एक दूसरी कक्षा हमने ली जो भी इसी में बिलोंग्स कर रही है। ये तो हम लेते हैं, जहां G ले रहे हैं वहां हम IM ले रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट है वो G के होते हैं, तो यहाँ G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? IM को।
हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का सम भी IM में चला जाए, इन दोनों का सम IM में चला जाए। तो क्लोजर के लिए अब हमने क्या किया, x क्लास ली और y क्लास ली, इसका मान क्या होगा x प्लस वाई क्लास, x प्लस वाई क्लास। अब यदि x प्लस वाई, यहां हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं x प्लस वाई, ये जो क्लास है ये क्लास है x प्लस वाई, और इसमें ये जो x प्लस वाई है इसका मान यदि m से छोटा है, और सेकंड हम लेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल m। तो ये तो हम जानते हैं कि यदि हमारा जो सम हुआ उसका मान यहां हमने 2 और प्लस 5 और यहां 1 किया, तो इसका मान क्या आएगा इन दोनों का सम, क्योंकि दोनों का सम इससे छोटा है। m हम क्या ले रहे हैं, m क्या ले रहे हैं, नीचे वाला हमारा m, और ये हमारे पास में क्लास, तो a और b के मान, यदि ये 3 है इससे छोटा है तो 3 आएगा। 2 प्लस 0 करोगे आप तो 2 आएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा, ओके, और 1 प्लस 3 करोगे तो आपका 4 आएगा। मतलब इनका कम है तो वो ऐसे की ऐसे आ रहा है। तो यदि ये इससे छोटा है तो x प्लस वाई जो क्लास है, x प्लस वाई क्लास, वो किस में बिलोंग्स करेगी, हमारी IM में। क्यों, क्योंकि IM में हम इससे छोटे जितने भी क्लासेस हैं शेष पर है वो हमने लिया है। तो यदि हम प्लस 5 की क्लास लें तो प्लस 5 के हमने बताए थे ना 0 1 2 3 4। अब ये क्या कह रहे हैं हम कि ये इससे छोटा है m से, इसका मतलब जो इसका मान है वो ही आएगा। अब m से छोटा क्या होगा, इससे एक कम तक, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। तो ये सारे के सारे तो इस क्लास के सेट में है, इसमें होंगे। ये हमने एक सेट लिया, इस सेट में बिलोंग्स करेंगे, तो ये इस कंडीशन में बिलोंग्स कर रहा है, क्लोजर होगा। सेकंड हम बात करें कि ये कंडीशन हो तब क्या होगा, यदि ये कंडीशन हो तब क्या होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल से ले। हमने क्या लिया, हमने 12 लिया और यहां हमने 5 ले लिया, 12 लिया 5 लिया। क्या 12 को हम 5 की टर्म्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम 5 को 2 से मल्टीपल करें और प्लस 2 ऐड कर दें तो इसका मान 12 होगा। ये 5 हमारा ये कोई इंटीजर और ये हमारा रेसिड्यू, रेसिड्यूल बोलते हैं हम। तो ये जो बचता है ये हमेशा 0 या इस 5 से छोटा होगा, हमेशा ये कंडीशन होगी। तो इसका जनरल पैटर्न क्या है, जनरल पैटर्न है हमारा, हम जानते हैं क्या कि यदि a हमारा ग्रेटर देन b है तो हम इस a को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a हम लिख सकते हैं bq प्लस r, जहां q हमारा बिलोंग्स कर रहा है, q हमारा बिलोंग्स कर रहा है z में, एंड ये जो r है ये हमारा 0 और b से छोटा होगा, जिसका हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होगा। ये कंडीशन है हमारी। तो यहां ये जो x प्लस वाई है, इस x प्लस वाई को भी तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंप्लाइज करके जो x प्लस वाई है इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को भी हम लिख सकते हैं यहां से x प्लस वाई। देखो इस a को हमने b की फॉर्म में लिख दिया, अब यहाँ a कहीं भी नहीं आ रहा, तो यहाँ x प्लस वाई भी नहीं आएगा, क्या आएगा, इससे छोटा m। तो इसे लिखेंगे हम m q प्लस r, जहां q हमारा z में बिलोंग्स कर रहा है, एंड ये जो 0 r और ये b हमारा लेस देन है। अब यहाँ आप z लिख दो, n लिख दो, एक ही बात है। ये कंडीशन आ गई। अब हम जानते हैं कि MQ मतलब यदि प्लस 5 की हम बात करें और 2 into 5, 3 into 5, 9 into 5, ये जो भी वैल्यू आ रही है वो 5 से पूरी डिवाइड होंगी, तो हमेशा रेसिड्यू क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा हमारा 0। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो 0 आएगा।
हम जानते हैं कि 0 प्लस आर लेंगे तो आर ही बनने वाला है हमारे पास में। तो इसका जो मान आएगा हमारा, इसकी जो क्लास की वैल्यू आएगी वो आर क्लास बनेगी, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब ये आर क्या ले रहे हैं हम, बी, यहां बी क्या बनेगा हमारा एम, यहां बी क्या बनेगा हमारा एम, एम है यहां पे। तो आर हमारा किससे छोटा होगा, एम से छोटा है, तो ये क्लास किस में बिलोंग्स करेगी हमारी आई एम। एक बार वापस से समझ लेते हैं। क्लोजर ये प्रॉपर्टी होती याद रखनी है, ये अवशेष कक्षाएं हैं समझा दिया मैंने, याद रखनी है। हमने दो क्लास ली x और y जो कि IM में बिलोंग्स कर रही थी। यदि x प्लस y का ये सम होता है, यहाँ दो केस बनेंगे, या तो x प्लस y हमारा m से छोटा होगा, तो m से छोटा है तो हम डिवाइड करेंगे तो वो मान ही आएगा हमारा x प्लस y, और ये m से छोटी है तो m से छोटी की सारी ये रहा हमारे पास में, तो IM में बिलोंग्स करेगा। यदि बड़ा है तो इसे हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, ये समझा हमने, यहां से हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पूरा पूरा m से डिवाइड होगा तो 0 बचेगा, यहाँ डिपेंडेंट किस पे होगा r पे। अब r का मान क्या है, ये कंडीशन r की r हमेशा m से छोटा होगा, इसका मतलब ये जो क्लास बनेगी हमारी ये इसमें से कोई एक होगी, तो इसमें से एक है तो IM में बिलोंग्स करेगी, तो क्लोजर भी हमारा आ रहा है। दोनों ही केस में हमारे पास में इनका सम IM में बिलोंग्स कर रहा है, दैट मींस ये क्लोजर होगी। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव, थर्ड हमारा एसोसिएटिव। तो थर्ड के लिए हमने क्या किया, थर्ड के लिए हमने x प्लस वाई क्लास ली और एक क्लास हमने z ली। ये तीनों ही क्लास हमारी x, y और ये जो z क्लास है, ये तीनों की तीनों हमारी IM में बिलोंग्स कर रही है। तो हमने क्या लिया, x क्लास लिया, y क्लास ली और पहले इन पे ऑपरेशन ऑपरेट किया, और उसके बाद में हम ये प्लस की बात कर रहा है, उसके बाद हमने z क्लास की बात की। हम जानते हैं कि दो क्लास अलग अलग है तो वो एक बनेगी प्लस हमारा z। अब ये भी आप एक एक क्लास देखो, एक ये और एक ये, फिर से एक बनेगी तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये हमारी क्लास बन गई। अब हम जानते हैं कि x, y और z, x, y, z तो क्या है हमारे यहाँ अवशेष कक्षाओं के इंटीजर होंगे। ये 0, 1, 2, m-1 इंटीजर है, और इंटीजर आपस में एसोसिएटिव होते हैं, इंटीजर आपस में कम्यूटेटिव होंगे, तो इन्हें लिख सकते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, आपस में कम्यूटेटिव होंगे। जानते हैं हम 2 प्लस 3 प्लस 5 करो या 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, एक ही बात है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम वापस से इसको कर रहे हैं, वापस से रिवाइज, कि इससे हम ये लिख सकते हैं, तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, इसको ये लिख पाएंगे। अब ये हमने लिख दिया, अब वापस से हम चल रहे हैं, अब x प्लस वाई को हम ये लिख रहे हैं, तो ये लिख पाएंगे हम इसको y क्लास प्लस z क्लास प्लस z क्लास। और ये तो हमें प्रूव करना था कि x y को ऑपरेट करे फिर z को करे, और पहले x फिर y प्लस z को। ओके, तो y प्लस z को पहले किया फिर x को किया, दोनों के मान सेम आ गए, इसका मतलब ये हमारा एसोसिएटिव है। क्लोजर हो गया, ये सेकेंडरी है, क्लोजर हो गया, एसोसिएट हो गया। अब हमें आइडेंटिटी देखना है। अब आइडेंटिटी के लिए हम जानते हैं कि हमें इंटीजर का आइडेंटिटी 0 होता है, तो 0 ही हमने क्लास ली, यहाँ 0 क्लास ली हमने। तो ये जो 0 क्लास है ये हमारा IM में बिलोंग्स करेगा, और कोई x क्लास है जो हमारी IM में बिलोंग्स कर रही है, उस कंडीशन में x क्लास प्लस 0 क्लास हमने लिया। हम जानते हैं दोनों का ऐड होगा x प्लस 0, इसे हम 0 प्लस x लिख सकते हैं, और 0 प्लस x किसका मान है, 0 क्लास प्लस x क्लास का, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, x। 0 किसी में भी ऐड करेंगे इंटीजर में, इंटीजर आएगा। तो ये आइडेंटिटी की भी कंप्लीट प्रॉपर्टी हो गई। इससे पहले ऑपरेट करे, बाद में किया, पहले बाद में आ गया, और इसका मान एलिमेंट आ गया। तो 0 क्लास यहाँ क्या है, आइडेंटिटी है। अब हम इनवर्स की बात करें,
फाइनली हम इनवर्स की बात करें फॉर क्लास हमारी, तो यहां हमने इनवर्स की बात की, तो एक क्लास हमने x है जो आई एम में ली। अब दूसरी क्लास, अब देखो x में हम क्या जोड़े कि हमारे पास में क्या आ जाए, जीरो क्लास आ जाए, जीरो क्लास आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने एक दूसरी क्लास ली m माइनस एक्स, m माइनस एक्स जो किसमें है हमारी IM में, IM में। और क्या कंडीशन है इसकी, इसकी कंडीशन हम लेंगे वो है हमारी, ये जो x क्लास है ये 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है और लेस देन है हमारी m से। और जो हमारे पास में m माइनस एक्स है वो 0, m माइनस एक्स ये लेस देन होगा हमारा m से। अब यहाँ हमारे पास में वैल्यू है 0, तो m में से हम x को माइनस करें, देखो ग्रेटर देन है तो m माइनस एक्स हमेशा 0 से स्ट्राइकली इंक्रीज होगा। तो ये कंडीशन हम ले रहे हैं m माइनस एक्स m से छोटा 0 से बड़ा। और ये कंडीशन क्यों ले रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। हमें लाना क्या है, हमें 0 लाना है, 0 क्लास, आइडेंटिटीज का 0 क्लास आ रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों को हमने ऑपरेट किया, x प्लस m माइनस एक्स इक्वल्स टू x प्लस m माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, हम जानते हैं दोनों ऐड होंगे, x प्लस m माइनस एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में m बनेगा। m कहने का मतलब हमारे पास में m क्लास आ गई, इसका मतलब हमारे पास में जो दोनों का जो टोटल हमने किया a b, इसका मान क्या आ गया 5, और 5 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मान 0, और यही हमें लाना था 0। तो यहां जो भी x है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए एक m माइनस एक्स क्लास होगी जो कि हमारी इस IM में बिलोंग्स करेगी, दोनों IM में बिलोंग्स कर रहे हैं। इस कंडीशंस के अंदर IM में यदि बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे कोई भी क्लास, तो देखो IM में m तो है नहीं, कहां तक है m माइनस 1 तक, तो ये हमेशा m से छोटा होगा। हाँ 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो यहाँ हमने 0 लिया, बट m नहीं ले सकते क्योंकि m है ही नहीं इसके अंदर, इस क्लास के अंदर m माइनस 1 तक है, तो ये m माइनस 1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमारी क्या होगी, m माइनस 1, और m माइनस 1 यहाँ m करेंगे तो हमारा लेस देन होगा, तो उसके लिए एक क्लास m माइनस एक्स ऐसी होगी, m माइनस एक्स, m x से बड़ा है तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ये m से भी छोटा होगा, m से भी छोटा हो, क्योंकि इसका मान 0 तो आएगा नहीं, तो छोटा होगा। ये वैल्यू बन गई 0, और 0 क्लास किसमें है हमारी IM में, इसका मतलब x प्लस m माइनस एक्स हमारा ये आ जाएगा। आप यहां भी इसको लिख सकते हो क्या, इक्वल्स टू m माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये बन जाएगा हमारा m माइनस एक्स प्लस एक्स में। तो ये हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोजर आ गया, एसोसिएटिव आ गया, आइडेंटिटी आ गया, इनवर्स आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा एक ग्रुप बन गया। इसे हम ग्रुप तक पूछा है, आबेली ग्रुप भी पूछा जा सकता है, तो आबेली भी आप प्रूव कर दोगे कैसे, कोई भी 2 क्लास लिया आपने IM में, करना क्या है आपको, दोनों का एडिशन करना है। एडिशन क्या बनेगा a प्लस बी, और हम जानते हैं कि ये जो इंटीजर है, इंटीजर आपस में कम्यूटेटिव होंगे, और इनका मान बनेगा b क्लास a। तो यहां से हमने इसको कम्यूटेटिव भी प्रूव कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसे हमने आबेली ग्रुप भी यदि पूछा जाता है तो आप ये प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, बाकी की तो है ही। तो आज हमने क्या पढ़ा, ग्रुप पढ़ा, ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखी, ग्रुप फाइनाइट इनफाइनाइट कब होता है हमें पता चल गया, उसका ऑर्डर क्या होगा पता चल गया। ये थे हमारे मॉड्यूलो से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आज की जो इंपॉर्टेंट बात हम कर लें, तो आज फर्स्ट क्लास है तो इसलिए आज थोड़ा कम हम कर रहे हैं इसमें, कल से इसी क्लास को बढ़ाया जाएगा। ओके, तो पेशेंस के साथ देखें जरूर, क्योंकि टाइम आपका एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा, और यकीन मानिए आप जितनी मेहनत करें उससे कई गुना ज्यादा मैं भी आपके लिए कर रहा हूं। तो कोशिश पूरी रखूंगा एग्जाम से पहले आपका ये पेपर भी करवाने की। ओके, और एग्जाम से पहले
डेट अभी आई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आज डेट डालेंगे कल ही एग्जाम करेंगे, तो थोड़ा इतने दिन तो है अपने पास कि ये हम सीरीज कंप्लीट कर पाएंगे। तो हो सकता है थोड़ी ज्यादा लंबी बने, तो उसको भी आप उतना ही प्यार दें, सपोर्ट दें, ठीक है। तो यही थी इंपॉर्टेंट बात कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और इस सीरीज वीडियो को कैसा लगा, आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कम समझ में आ रहा है तो इसको इम्प्रूवमेंट करें, और यदि समझ में आ रहा है तो इसी सीक्वेंस में हम आगे चलें। और जैसे ही एग्जाम्स कंप्लीट होती है, आपको क्या बेनिफिट मिला इस सीरीज से, वो भी आप इस वीडियो के कमेंट जरूर करके बताएंगे जैसे एग्जाम कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। कैसा रहा, अच्छा रहा तो अच्छा कमेंट, यदि कुछ कमी रही तो वो भी आप बताएं, ताकि आगे इसको इम्प्रूवमेंट हम कर सकें, ठीक है। उसके बाद में आगे भी आपको सीरीज लेकर के आते रहेंगे, काफी कुछ सोच रखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।